हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मोटिवेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ट्रिक। देखो, जितने भी ज़्यादा स्क्वायर्स आपको आते हैं उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 से लेकर और यहाँ 20 तक स्क्वायर्स, बल्कि 20 तक स्क्वायर्स मैं आपको कंफर्म करूँगा। 20 तक स्क्वायर्स मैंने यहाँ पर क्या है लिखे हैं, यानी किए है। लेकिन आपको इससे अगर ज़्यादा आते हो तो कुछ मसला नहीं है, क्योंकि फ़ायदा है जितने भी ज़्यादा स्क्वायर्स आप हल करेंगे। देखो, इस स्क्वायर रूट के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह सवाल हल करेंगे। ज़ीरो यूनिट डिजिट पे ज़ीरो आता है, और यहाँ पर 1 का डिजिट यूनिट पर 1 और 9 आता है। इसका मतलब ये, अगर डिजिट यूनिट पर एक नंबर का 9 हो, यानी तो ये 1 हो सकता है, यानी 1 हो तो ये 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्योंकि अगर हम 1 का यूनिट डिजिट जो है ये तस्वुर करें 9 में 81, यहाँ पर जो है हमें यूनिट डिजिट में क्या आ गया है, 1 आ गया। अगर हम 1 1 1 1 यहाँ पर 1, यानी तो एक जो स्क्वायर है, यानी इनका 1 और 9 यूनिट डिजिट हो सकता है। ठीक है, अगर 9 की बात हम करें इस तरह, 4 का 2 एंड 8, 5 का 5, 6 का 4 एंड 6, 9 का 3 एंड 7। इसके ज़रिए हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैंने लिया है, यानी तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर हमें 1 दिया गया है और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 1। तो इसका मतलब यह है कि 1 और 9 का जो स्क्वेयर्स है, इसके जो यूनिट डिजिट्स है वो 1 आ सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर 1। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4 की बात करें तो इसका मतलब ये है, यानी जब यूनिट डिजिट 4 आता हूँ, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, सॉरी यहाँ पर इतने तो ज़्यादा है, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 हो सकते हैं। आगे मैंने 9 से आगे जो है यहाँ पर हल नहीं किए हैं, लेकिन आप हल कर सकते हैं, इसका मतलब आसान है। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 4 है, 12 में 4 आ गया है। देखो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, 12 में 4 आ गया है, 12 में 4 और 8 में 4, और यहाँ पर फिर इसका मतलब यह है कि 4 और यहाँ पर 12 और 8, यानी तो 4 का मतलब यह है यहाँ पर अगर 4 का डिजिट्स तो ये 2 आ सकता है, या क्या आ सकता है, या 8 आ सकता है, या 12 आ सकता है। इसी तरीके से 5 का डिजिट सिर्फ 5 आ सकता है, 5 का डिजिट सिर्फ 5, क्योंकि ये आगे नहीं है। और 15 का भी आ सकता है, यहाँ पर मैंने तो ज़्यादा स्क्वायर लिए हैं, 15 का भी आ सकता है। इसी तरीके से ये जो मखसूस नंबर्स है, यानी डिजिट्स है यूनिट के, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट्स को लाए हैं। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 7 to 9 मेरे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो, इसके यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 जो है यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट 9 3 आ सकता है, या 9 यूनिट डिजिट 9 7 आ सकता है। यानी यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया और यहाँ पर क्या लिख लिया, 3 आ लिख लिया। यानी इसके आंसर के यूनिट डिजिट जो है वो 7 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको लास्ट वाला डिजिट 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये 2 पेयर्स तो मैंने लिए हैं, यहाँ पर ये 2 9, 2 पेयर्स लेना पड़ेगा, और ये मेरे पास सिंगल जो डिजिट से ये बच गया। अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो मैंने हल किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट 7 और 3 यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9 का लिया, यानी 9 का मतलब है यूनिट डिजिट 3 और 7 आ सकते हैं दोनों। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर पढ़ूंगा इस 7 पर, स्क्वायर 1 1 1, 2 2 4, 3 3। लेकिन कोशिश करना कि ये जो स्क्वायर है ये 7 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं। अगर हम 3 3 9 की बात करें तो ये इससे ज़्यादा गया, अगर हम 2 2 4 की बात करें तो ये कम है। तो यहाँ पर मैंने 2 लगाया, यहाँ पर मैंने 2 लगाया। सेकंड स्टेप ये है,
या तो ये 23 आ सकता है इसका आंसर, या 27 आ सकता है। अब तीसरा स्टेप फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये 2 है, ये 2 है, इस 2 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 आता है यहाँ पर 6। तो 6 जो है, ये जो ऊपर स्क्वायर वाला हिस्सा है ये 6 से बड़ा है या छोटा? अगर ये 6 से बड़ा है यानी इस नीचे वाले हिस्से से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है ये बड़ा होगा। अब ये 6 कम है, ये ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर बढ़ा गया। अब नेक्स्ट सवाल है, मैंने 4 डिजिट्स का किया पर तो 3 था, इसमें मैंने ये 2 पेयर्स लिया और ये 2 पेयर्स लिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर हम आखिरी लास्ट डिजिट वाला 9 है, फिर वही बात 9 में हमने 3 और 7, या तो इसका यूनिट डिजिट 7 आ सकता है या 3 आ सकता है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है ये 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर पढ़ना होगा, 1 1 1 2 2 ने 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49 और 6 6 36, 7 7 49, इसके बीच में 44 आ गया है, लेकिन हमें कम वाला स्क्वायर जो है इसको लेना पड़ेगा, 6 6 36। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे और यहाँ पर 6 लगाएंगे, या तो इसका आंसर 63 आ सकता है या 67। अब ये तीसरे स्टेप में कंफर्म होगा कि इसका आंसर क्या है। अब ये जो 6 अभी ये जो डिजिट आया है स्क्वायर से, इसके साथ हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी 6 के बाद 7 आता है, ये मल्टीप्लाइड करेंगे हमें, 6 7 42। अब हम चेक करेंगे कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी स्क्वायर रूट का, ये 44 जो आ गया है 44, ये 42 से कम है या ज़्यादा? मेरे ख्याल में 42 से ज़्यादा है, तो इसका ये बड़ा वाला आंसर जो है 67, ये इसका आंसर है। अब मैंने 5 हिस्सों वाला स्क्वायर रूट किया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं 282 2 4, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 पेयर लूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 3 पेयर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 है। ये आखिरी वाला हिस्सा हम चेक करेंगे, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 में क्या आ सकता है, 4 में हम चेक करेंगे, यहाँ पर 4 में 2 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 लगाया और यहाँ पर क्या लगाया मैंने 8, इसका मतलब यह है कि ये 2 आ सकता है इसका यूनिट डिजिट, या 8 आ सकता है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 282 है, तो 282 का जब स्क्वायर हमने यहाँ पर पढ़ा, 282 का यहाँ पर हम चेक करेंगे, 17 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 289 और 16 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 256। अब हमारे पास जो ये नंबर है 282 है, तो इससे कम वाला नंबर जो है 16 आ गया है, तो 16 यहाँ पर हम 2 के साथ लगाएंगे और 16 यहाँ पर हम 8 के साथ लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं वाज़ेह करता हूँ, ये 16 मैंने यहाँ पर 2 के साथ लगाया, यहाँ पर 8 के साथ। अब हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या है, इस 16 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 16 17, तो 16 को जब हमने 17 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 272 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 282 बड़ा है या 272। मेरे ख्याल में 282 जो है ये बड़ा है। अगर ये हिस्सा बड़ा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है ये बड़ा वाला आंसर आ जाएगा 168। अगर ये हिस्सा छोटा हो ये निचले वाले हिस्से से, जैसे कि ये नीचे वाला हिस्सा है 272, तो इसका मतलब ये है कि आपके छोटा वाला आंसर होगा। लेकिन अब ये बड़ा है तो आपके बड़ा वाला आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने 3 सवाल, अब मैंने एक और लॉजिक सवाल स्क्वायर रूट के साथ आपके लिए लाए हैं 256। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखो 56 मैंने एक पेयर लिया और 2 मेरे पास अकेला बचा। 56 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्वेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर 56, इसके यूनिट डिजिट को हम देखेंगे, यूनिट डिजिट 6 है और 6 को इस टेबल में हम चेक करेंगे, ये 6 है और इसके 4 या 6। इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट वाला डिजिट जो है ये 6 आ सकता है
या यहाँ पर 4 आ सकता है। देखो इस 2 डिजिट्स में। अब मैं क्या करूँ, इस पर स्क्वायर जो है पढ़ो इस 2 पर, तो 1 1 1 2 2 4 और 1 1 1, तो 1 का मतलब ये है कि इससे कम हो गया, 2 2 4, ये जो बड़ा है कम वाला हम लेंगे 1 1 1, यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो एक अभी हमने लगाया स्क्वायर्स के थ्रू, इसके साथ ये नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट जो है 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 ज़रबे 2 क्या आता है, 2 आता है। अब ये 2 और ये 2 ये तो इक्वल रहे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो इक्वल है, पहले तो हम 3 सवाल जब हल करते थे उसमें तो बड़ा छोटे का डिफरेंस हम करते थे, ये तो इक्वल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा सिचुएशन रहा कि आपके पास दोनों डिजिट्स यानी नीचा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों बराबर है, तो ये जो बड़ा वाला आंसर है ये आपका आंसर रहेगा 16। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगले लेक्चर के लिए फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।